हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मंगल देव और राहु देव की जब युति होती है तो उसको अंगारक दोष कहा जाता है। बहुत ही एक टिपिकल योग होता है। जिन लोगों की कुंडलियों में ये योग होगा तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन इसका लॉजिक क्या होता है, कैसे ये योग बनता है, ये पूर्ण रूप से आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ मंगल और राहु देव की युति के बारे में। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाथ जोड़कर मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मंगल देव और राहु देव की युति बहुत से चार्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसको दोष माने या नहीं माने, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 डिग्री और 40 तक राक्षस नवांश होता है दोस्तों। 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक, उसके बाद 16:40 से लेकर 20 डिग्री तक, उसके बाद 26:40 से लेकर 30 तक। ये सब राक्षस नवांश की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। तो जब भी मंगल और राहु देव की युति एक साथ होगी और उनमें से एक प्लैनेट राहु देव अगर इस डिग्रीज में होंगे तभी अंगारक दोष जो है पूर्ण रूप से अपना रिजल्ट देता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से स्टडी करना है और देखना है। उसके बाद इसमें आपको ये देखना है कि अगर दोनों प्लैनेट्स मंगल देव भी और राहु देव भी, अगर दोनों ही प्लैनेट्स एक साथ इनमें से किसी भी डिग्रीज में आ जाते हैं, मान लीजिए मंगल देव और राहु देव 6 डिग्री 7 डिग्रीज पे है, राहु देव 8 डिग्रीज पे हैं, तो ये दोनों राक्षस नवांश में आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होगी वो राक्षस प्रवृत्ति होगी। और फिर ये डिपेंड करता है कि ये जो योग है कौन से हाउस में बन रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से स्टडी करनी है दोस्तों। तो अब एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं। मान लीजिए किसी का एक कुंडली है और इस कुंडली में मंगल देव और राहु देव की युति हो रही है। थोड़ा सा समय लगेगा मुझे कुंडली बनाने में। मंगल देव और राहु देव की युति यहाँ हो रही है दोस्तों। अभी इसमें मैं कोई राशि ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए 6th हाउस में जब 2 मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत स्ट्रेंथ होती है इनमें और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अंगारक, जो अग्नि से रिलेटेड होता है, उसका दोष बनाते हैं। तो अगर ये दोनों ही प्लैनेट्स इनमें से किसी भी अंश में होंगे तो पूर्ण रूप से अंगारक दोष बनेगा। लेकिन जो एक लॉजिक है जो ऋषि पराशर जी ने बताया है कि 6th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स खासकर राहु देव बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं और मंगल देव भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन आपको इसको क्लासिफाई करना आना चाहिए। दोनों ही प्लैनेट्स राक्षस प्रवृत्ति में आ गए हैं तो अच्छा रिज़ल्ट तो यहाँ पे आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन वो जो रिज़ल्ट होगा वो नेगेटिव वे में चला जाएगा। आपको आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो होगी वो तो हो सकती है, लेकिन एक नेगेटिव वे में जाएगा। ये नेगेटिव वे में किस तरह जाएगा, क्योंकि 6th हाउस में ये योग बन रहा है। तो 6th हाउस जो होता है वो डिस्प्यूट्स का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है। तो हो सकता है कि आप एक ऐसा काम करते होंगे जिसमें
कुछ लोगों का फैसला करवाना होता है और फिर उसमें आप अपना जो शेयर ऑफ मार्जिन है वो रख लेते हैं। तो पॉजिटिव वे में आपको ये धन तो अवश्य देगा, 6th हाउस की तरक्की आपको ज़रूर देगा, लेकिन एक नेगेटिव काम से। तो बहुत ध्यान से आपको ये स्टडी करना है कि ये योग किस हाउस में बनता है और ये बनता भी है कि नहीं। अगर दोनों ही प्लैनेट्स इस राशि अंश में, इन अंशों में नहीं होंगे तो फिर अंगारक दोष नहीं बनता है दोस्तों। उस केस में दोनों ही जो प्लैनेट्स होते हैं या तो देवता नवांश में आ जाएंगे या मनुष्य नर नवांश में आ जाएंगे। अगर दोनों देवता नवांश में आ जाते हैं तो अंगारक दोष नहीं बनता है। तो कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि अंगारक दोष आपकी कुंडली में बन रहा है, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, राहु देव की क्या रेमेडीज़ हैं, मंगल देव की क्या रेमेडीज़ हैं, और बिना सोचे समझे वो रेमेडीज़ परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ना हो कि यही अंगारक दोष, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये एक अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है आपको, लेकिन आपने क्या किया, मंगल देव और राहु देव की पाठ पूजा शुरू कर दी, उन दोनों प्लैनेट्स को शांत कर दिया, जो अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल रहा था वो आना बंद हो जाता है। तो यही दोनों प्लैनेट्स अगर 6th हाउस में ही हैं लेकिन इन राशि अंशों में नहीं है, देवता नवांश में है, तो फिर ये पूर्ण रूप से अपना अच्छा रिज़ल्ट देंगे दोस्तों। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से कुंडली में स्टडी करनी है कि कौन से हाउस में मंगल देव और राहु देव की युति हो रही है। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल देव और राहु देव की युति 5th हाउस में हो रही है। ये पंचम भाव है दोस्तों, ये पंचम भाव होता है जो संतान का भाव है, आपकी विद्या, एजुकेशन जिसको आप कहते हैं, जिसमें आपकी इंटेलिजेंस यूज़ होती है, ये वो एजुकेशन है। और एक बहुत ही मेजर हाउस होता है, आप काउंट करेंगे, ये 10th हाउस है कुंडली में। यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10वें घर जो आपका कर्म स्थान है दोस्तों, जहाँ से आप कर्म करते हैं, जॉब करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, वहाँ से 5th हाउस जो होता है अष्टम स्थान है। तो आपके कर्म का अष्टम स्थान यानी प्रॉब्लम वाला स्थान। तो यहाँ पे अगर मंगल देव और राहु देव की युति होती है इस हाउस में, जो पंचम हाउस में कह रहा हूँ, और ये दोनों ही प्लैनेट्स अगर राक्षस नवांश में आ जाते हैं, ये देखिए राक्षस नवांश यहाँ पे हैं, इनमें से दोनों प्लैनेट्स अगर राक्षस नवांश में है तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार आप जॉब चेंज करेंगे या आपके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा अप डाउन हो सकता है, संतान को लेकर कष्ट हो सकता है, या संतान बहुत देर से होती है, और अगर संतान हो भी जाती है तो आजीवन संतान को कुछ ना कुछ कष्ट हमेशा भोगना पड़ता है लेकिन अगर इनमें से सिर्फ एक प्लैनेट या मंगल देव या राहु देव, एक ही प्लैनेट अगर राक्षस नवांश में रहते हैं तो फिर उसका रिजल्ट जो है उसी प्रकार आपको डिवाइड कर लेना है। एक प्लैनेट मंगल देव जो है राक्षस नवांश में है और एक प्लैनेट राहु देव अगर देवता नवांश में है, तो ये अंगारक दोष की श्रेणी से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। इसका जो एक नेगेटिव रिजल्ट होता है बहुत ही कम आपको देखने को दिखाई देगा। तो अंगारक दोष तभी बनेगा दोस्तों जब दोनों प्लैनेट्स एटलीस्ट डिग्री वाइज 5 डिग्रीज का दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से दोस्तों स्टडी करनी है कि डिग्रीज का कितना डिफरेंस है, कौन से हाउस में अंगारक दोष बन रहा है, कौन से प्लैनेट उन पे दृष्टि डाल रहे हैं। अब इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे शनिदेव को प्लेस्ड कर देता हूँ, तो शनिदेव की सीधी दृष्टि अंगकारक दोष पे पड़ने वाली है, जो इस दोष को और बढ़ा देगी। इसकी जो इंटेंसिटी होगी ख़राब रिजल्ट देने की, इसको और बढ़ा देगी। और अगर भाग्यवश तीनों ही प्लैनेट्स राक्षस नवांश में आ जाएंगे तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत खराबी
ये कर देंगे 5th हाउस में। तो 5th हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनमें प्रॉब्लम आप अवश्य देखेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हर हाउस को आपको एक दूसरे हाउस से कैलकुलेट करके देखना है। जैसे अष्टम से मैंने एक बार आपको बताया था, अष्टम से 5th हाउस जो होता है ये केंद्र में आता है। तो केंद्र में अगर मेलेफिक्स प्लैनेट होंगे, अगर ये दो अंगकारक दोष यहाँ बनाएंगे तो आपकी आयु पर भी ये इफ़ेक्ट डालेंगे दोस्तों। आयु पे कैसे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अष्टम से केंद्र, केंद्रीय बल जिसको मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये बहुत ही एक विशेष टेक्निक है। तो यहाँ केंद्रीय बल अष्टम हाउस को नहीं मिलेगा। एज अ रिज़ल्ट आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी आयु में भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं आप। तो ये बहुत ही टिपिकल एक योग है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। हर भाव में इसका डिफरेंट रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे होगा तो डिफरेंट रिज़ल्ट होगा, यहाँ डिफरेंट रिज़ल्ट होगा। अब मान लीजिए किसी कन्या की कुंडली आप देख रहे हैं और दूसरे घर में अंगकारक दोष बन रहा है, डिग्री वाइज वो क्वालिफाई करता है, दोनों ही राक्षस नवमांश में है। तो क्या होगा, इस कन्या का जैसे ही आप विवाह करेंगे, इनका जब विवाह होगा तो जैसे ही वो अपने नए घर में जाएंगी, कदम रखते ही कुछ दिनों बाद झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स जो हैं आने लग जाएंगी, फाइनेंशियल इश्यूज भी होने लग जाएंगे। तो हर हाउस में ये डिफरेंट रिज़ल्ट देगा। लेकिन आपको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या वाकई में ही अंगकारक दोष बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे इस कुंडली में मैं आपको फिर से इस हाउस में अगर ये दोनों देवता श्रेणी में आ जाएंगे, अच्छे नवमांश में होंगे, राक्षस नवमांश में नहीं होंगे, तो इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत कम हो जाएगी। अंगकारक दोष की श्रेणी में तो ये अवश्य आएंगे, लेकिन जो रिज़ल्ट इनको ख़राब देना चाहिए वो नहीं देंगे दोस्तों। तो बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग इस पर मिस्टेक कर देते हैं। मंगल राहु इकट्ठे हैं कुंडली में, बिना सोचे समझे रेमेडीज़ करनी स्टार्ट कर देते हैं और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो प्लैनेट आपकी कुंडली में एक अच्छा रिज़ल्ट दे रहा होता है, आप उसकी पूजा पाठ करते हैं और उसको शांत कर देते हैं और वो अच्छा रिज़ल्ट देना बंद कर देता है दोस्तों। तो इसको आप ध्यान से स्टडी करिए। इस पर और आने वाले समय में मैं कुछ और वीडियोस एग्जाम्पल के साथ बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनि।